नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने आपको कहा था कि 10 से ज़्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 100% सीटें हैं और 2024 का चुनाव जो अब महीना भर भी नहीं बचा जिसकी घोषणा में, उस चुनाव में इन राज्यों से कुछ सीटें कम हो सकती हैं। तो हरियाणा में ये पक्का हो गया है कि इस बार खट्टर साहब बाहर चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। आज जो घटनाक्रम हुआ है वो अपने आप में हिला देने वाला है। दिन की शुरुआत होती है एक ट्वीट से। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में वो लिखते हैं कि वो 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं और ऐसी हालत में भी सरकार को तसल्ली नहीं है। सीबीआई के लोग उनके घर पे घुस गए हैं, सेंट्रल एजेंसियां उनके घर पे घुस गई हैं और जांच पड़ताल तलाशी कर रहे हैं। जो लोग सतपाल मलिक को जानते हैं वो एकदम फक्कड़ संत टाइप के आदमी हैं। उनके घर पे किसी एक सामान्य मिडिल क्लास आदमी से भी कम संसाधन होते हैं। उनके घर पे सीबीआई की टीम जाती है, उनके घर पे रेड करती है और उसके बाद में ये एक संदेश जाता है कि इस आदमी को क्यों रेड किया गया। निश्चित तौर पे 100 में से 100 आदमी से पूछेंगे, अगर पक्का भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी होगा तो वो बोलेगा क्योंकि सतपाल मलिक लगातार भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे थे, मोदी जी पर सीधे हमले कर रहे थे, इसलिए ये तो होना ही था। सतपाल मलिक जब पिछला किसान आंदोलन था तब भी भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी खुलकर किसानों के समर्थन में बोल रहे थे। किसानों के एमएसपी के मसले पर उन्होंने बहुत सारे बयान दिए और इस बात को वो लगातार दोहराते रहे। ये एक इंटरव्यू जो राहुल गांधी ने उनका किया, उसका एक हिस्सा आपको सुनवा रहा हूँ। आपके मुताबिक इम्प्रूवमेंट लाने का क्या तरीका है? देखिए, सबसे बेसिक सवाल है कि किसान को उसकी फसल का दाम सही नहीं मिलता है और उसके चलते वो हर साल गरीब होता जाता है। जो एक फसल का दाम पिछले साल था, खाद का और बाकी चीज़ों का जो दाम था, उसकी तुलना में इस साल में और फ़र्क हो जाता है। तो उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम होती चली जाती है और उसे पता नहीं चलता। ही डजंट नो कि मैं गरीब हो रहा हूँ, लेकिन वो गरीब हो जाता है क्योंकि उसके जितना 1 मन गेहूँ में पिछले साल खाद खरीद सकता था, इस साल नहीं खरीद सकता। इस साल ज़्यादा गेहूं देना पड़ेगा। तो वो जो उसकी परचेजिंग पावर कम होती है उसको एहसास ही नहीं है, पता भी नहीं चलता है। तो वो तो मैंने देखा, जब पब्लिक मीटिंग्स में बताते तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था ये। मैं कहा भाई तुम्हें पता ही नहीं, तुम गरीब हो रहे हो। तो उन्हें सुन के बुरा लगता है। फिर मैं समझाता हूँ, बताओ पिछले साल इतने गन्ने में कितना सामान खरीदते थे, इस साल कितना खरीदते हो। तो सबसे पहले है कि जो पैरिटी ये है एमएसपी, इसको लागू करना चाहिए। एमएसपी में ये नहीं कि सरकार सारी फसलों का एमएसपी दे, लेकिन एमएसपी करने से बाज़ार गिरेगा नहीं। और एमएसपी है इसलिए कि बाज़ार एक ख़ास जो आपने दाम तय किया उससे नीचे गिरेगा तो सरकार इंटरवीन करेगी। और ये पंडित जी के ज़माने से जो नागपुर सम्मेलन में जवाहरलाल जी ने कराया था ये कि हम इंटरवीन करेंगे और ख़रीद लेंगे। तो एमएसपी का लागू होना बहुत ज़रूरी है। और एमएसपी पे इन्होंने किसानों से धोखा किया। जब किसान कानून वापस लिए तो कहा था हम एमएसपी करेंगे और आज तक नहीं किया। वो क्यों नहीं किया? क्योंकि अडानी ने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, फसलें एक दाम पे खरीद ली, अगले साल उनके दाम बढ़ जाएंगे, वो बेचेगा। एमएसपी होगा तो किसान इनको सस्ते दाम पे नहीं देगा। तो एमएसपी का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जो उसके लिए आप खाद, बिजली, पानी जो भी सरकार देती है उसके दामों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बेतहाशा ना हो, ताकि वो जो मैंने बताया जो फ़र्क रहता है खरीद बेच का वो ना हो। जो आप कह रहे थे, ये जो अदानी जी हैं, इन्होंने पूरा जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है अपने हाथों में ले लिया है। इसका इफ़ेक्ट मैंने जम्मू कश्मीर में देखा, इसका इफ़ेक्ट हिमाचल में दिखता है, अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा, पंजाब में। हरियाणा में तो पानीपत में बड़े बड़े गोदाम बना दिए। तो पूरा मतलब इस जो स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैप्चर कर लिया है। तो फिर जब भी ये प्राइसेस को मतलब
ऊपर नीचे फाइन कर ट्यून सकते करना हैं, चाहते हैं, हाँ, कर देते हैं, तो ये किसानों को मतलब नुकसान डायरेक्ट पहुंचाने। नुकसान पहुंचाते हैं। जब तक इनके खिलाफ हल्ला बोल नहीं होगा तब तक सुधरेंगे नहीं, या फिर सरकार बदल जाए। अभी तो इन्हें टोटल प्रोटेक्शन है। मगर मैंने देखा है कि जनरली सरकारों के पास जो किसान का जो स्टोरेज की कैपेबिलिटी होती है उसके बारे में सरकारें ज़्यादा नहीं सोचती हैं। वो ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती। तो जो सतपाल मलिक किसानों के घनघोर समर्थक हैं, उन सतपाल मलिक के घर पे तब जबकि वो आदमी, बुजुर्ग आदमी, बीमार आदमी अस्पताल में भर्ती है, सीबीआई की टीम अटैक करती है। अटैक ही है, सर्च करना, छापे मारना, जो शब्द आप इस्तेमाल करें। वो आदमी घर पे नहीं है कि सफाई दे पाए, उससे किसी कागज पे उससे बात की जाए। और जिस सतपाल मलिक के खिलाफ ये सब हो रहा है, जिस मामले में हो रहा है, जिसकी बात की जा रही है कि कुछ पुल बन रहा था, उसका घोटाला था जम्मू कश्मीर में जब वो गवर्नर थे उसका, तब का, उस घोटाले का खुलासा करने वाले भी सतपाल मलिक हैं। चिट्ठी भी इन्होंने लिखी थी और रिकॉर्ड कहता है कि जो शिकायतकर्ता होता है, विसिल ब्लोअर होता है, उसके खिलाफ जांच नहीं होती है। और जिन पे आरोप लगाए गए थे उनसे ना तो पूछताछ हुई अभी तक उस मामले में। बहुत सारे लोग थे, संघ के बहुत बड़े विचारक थे, बड़े संघ के करू टाइप के आदमी हैं। उनके वो पहले केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और वो मणिपुर में भी जब कुछ होता है तो वहाँ उनकी भूमिका दिखाई देती है कि लंबे समय से वहाँ सक्रिय थे। उसी तरह से वो इस मामले में भी उन्होंने सिफारिश की थी कि ठेका जो है वो किसी को दे दिया जाए। उस आदमी को ठेका देने से सतपाल मलिक ने इनकार कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि वो कंपनी फिट नहीं थी, वगैरह वगैरह। एक लंबा इंटरव्यू उन्होंने दिया था और उस इंटरव्यू के बाद में एक पत्रकार हैं उनको इंटरव्यू दिया था, उसके बाद करण थापर को दिया। तो उस इंटरव्यू के बाद में वो बौखला गए थे, उन्होंने नोटिस वोटिस भी भेजे थे और अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि वो दोषी थे या नहीं थे, क्योंकि जांच ही नहीं हुई है। जांच सतपाल मलिक की हो रही है क्योंकि आरएसएस के आदमी पे इन्होंने सवाल उठा दिया। और उसके बाद इन्होंने मोदी पे बहुत सारे सवाल उठाए। इन्होंने बताया कि किस तरह से पुलवामा के दौरान बेहद खतरनाक स्थिति थी, विस्फोटकों से लदी हुई एक जीप एक सड़क पे घूम रही है। जब वहाँ से कॉन्वॉय निकलने वाला है सीआरपीएफ का, उस जगह को कायदे से पहले चेक करना चाहिए था। एक होती है सैनिटाइजेशन की कार्रवाई। सैनिटाइजेशन ये होता है कि जिस जगह से कोई भी सुरक्षा से संबंधित व्यक्ति निकलने वाला है, मान लीजिए मोदी जी की यात्रा निकल रही है, तो उस रास्ते पे पहले से पुलिस के लोग, अलग अलग लोग, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग, पहले से इंटेलिजेंसिया के लोग जाते हैं जो पता करते हैं कि यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। उन इलाकों को लोकल पुलिस के लोग खाली कराते हैं। उन जगहों पर इस बात की संभावना को आंका जाता है कि यहाँ पे कोई हमला तो नहीं हो सकता, छतों के ऊपर तो कोई ऊपर से कुछ नहीं फेंक सकता। इस तरह की पूरी एक सुरक्षा की, सैनिटाइज करने का मतलब होता है सुरक्षा की दृष्टि से साफ कर देना उस इलाके को। जिस रोड पे सीआरपीएफ की ये टीम जा रही थी, खुद गवर्नर कह रहा है, जो हेड है उस वक्त पूरे राज्य का, उस टीम को सैनिटाइज किए बगैर ही सड़क पे निकाल दिया। जिस गाड़ी में विस्फोटक भर के धमाका हुआ, वो गाड़ी उस सड़क पे कई दिनों से घूम रही थी। ये वो कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि गृह मंत्री से विमान की मांग की गई थी क्योंकि इस तरह से जाना असुरक्षित था। तमाम रिमाइंडर देने के बाद भी सीआरपीएफ के लोगों को विमान नहीं दिए गए, सुरक्षा खतरा होने के बावजूद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। तो ये सारी जो सरकार के अंदर की बातें हैं, इससे आप अंदाजा लगाइए। ये तो एक पॉइंट है, सरकार के अंदर क्या क्या होता होगा, क्या क्या लीपा पोता जाता होगा। उन्होंने कहा, मैंने मोदी जी से कहा कि साहब हमारी गलती है, तो मोदी जी ने कहा चुप रहना। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरे मामले को पाकिस्तान का रंग देके और एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया, वो पूरा आपको सर्जिकल स्ट्राइक को सारी चीज़ें पता हैं। पाकिस्तान ने भी जो किया वो अपने आप में, उस समय इमरान खान ने अगर अभिनंदन वर्तमान जो थे पायलट को रिहा ना किया होता तो स्थितियां बिगड़ सकती थी। और अभिनंदन वर्तमान ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे पाकिस्तान की सीमा में, उनको ट्रैप करके ले जाया गया था। एक विमान आया यहाँ पे और उसको पीछा करते करते हमारा विमान वहाँ पहुँच गया और वहाँ हमारे विमान को गिरा के हमारे पायलट को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। खैर, तो ये वो सतपाल मलिक है और इनके घर पे सीबीआई उस समय पहुँच रही है जिस समय किसान आंदोलन उफान पे है।
किसानों के ऊपर हजारों की तादाद में एक साथ गोले छोड़े गए हैं। अब इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर कोई मुझसे कहे हजारों प्रूव करूंगा, वो तो 40 ही थे, 50 ही थे, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत खतरनाक तस्वीर दिखा रही हैं। जो किसान बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बहुत खतरनाक हालात दिखा रहे हैं। वहाँ पर रहना, डटे रहना, खड़े रहना, उनके अनाज को चलाया गया, उनके रहने की जगहों को चलाया गया, उनको बोरियों में बंद कर करके पीटा गया, ऐसा उनका दावा है। और जो तस्वीरें हैं उसमें अंधाधुंध ड्रोन के जरिए, दूसरे तरीकों से खूब सारे आंसू गैस के, और वो तब छोड़े जा रहे हैं जब किसान ऐलान कर चुके हैं कि अभी 2 दिन तक हम यहां से कूच नहीं करेंगे। और ये सब काम हरियाणा की सरकार कर रही है। तो हरियाणा में पहले भी जाट किसान काफ़ी जो है वो नाराज है सरकार से, और दुर्भाग्य से उनकी सरकार में जिस चौटाला परिवार ने समर्थन दिया है किसानों से वोट लेकर, वो भी अपने आप में एक किसानों की इच्छा के विपरीत वाला काम है। बहरहाल, तो ये सारी परिस्थितियां जो मिल रही हैं ना, वो ये बता रही हैं आपको कि किस तरह से उल्टे उल्टे कदम। कल ही मैंने बोला था कि ये कुल्हाड़ी पे पैर नहीं, कुल्हाड़ी पे कूद रहे हैं, और ये कूदने वाली बात है सतपाल मलिक वाली। कोई तर्क नहीं है जो इसको जस्टिफाई करे कि सतपाल मलिक के घर जाना चाहिए था। कोई तर्क नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई करे कि किसानों के ऊपर गोले छोड़ने चाहिए था। मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि हम फसलों में, जिस किसान आंदोलन के कारण सोचिए, जयंत चौधरी ठिठक गए, बीजेपी में जाने से रुक गए हैं, उन्होंने अपने जहां था वहीं रुक गए हैं, 10 दिन से उनका कोई बयान नहीं आया है। उस किसान आंदोलन के ऊपर का समर्थन करने वाले को आपने घर से उठा लिया, उनका बड़ा अच्छा खासा, उनका मलिक साहब का उस पश्चिमी यूपी में प्रभाव है, उनको उठा लिया। और मोदी जी ने एक ऐलान कर दिया कि हम गन्ना किसानों को बढ़ी हुई MSP दे रहे हैं, हम तो किसानों का बड़ा ख्याल रखते हैं। एक जवाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, किसानों ने कहा ये बताइए इससे फ़ायदा क्या होगा। MSP नहीं, वो एक प्राइस बढ़ाने वाली बात होती है, फ़ायदा क्या होगा। अब वो बड़ा सवाल है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा होता दिख नहीं रहा है। तो ये जो भी हो रहा है, ये एक तेज़ी से एक घटनाक्रम बदल रहा है। अब आप सोचिए, हरियाणा में 10 में से 10 सीटें मिल पाएंगी बीजेपी को। पश्चिमी यूपी में आप पुराना निकाल लीजिए रिकॉर्ड, मैंने आपको बताया था किसी सीट पे 1000 की भी जीत नहीं है, कई सीटों पे बहुत थिन मार्जिन से जीती है बीजेपी 2019 के पुलवामा वगैरह के बाद में। और वहीं से आपने सतपाल मलिक को उठा लिया। उस उत्तर प्रदेश में जहां फिर से अखिलेश यादव और कांग्रेस ने टाई अप कर लिया, 17 सीटें। आप पिक्चर देखिए जो बेहद खतरनाक है, और इस खतरनाक पिक्चर में लगातार आत्मघाती काम करती हुई बीजेपी दिख रही है। और इससे ऐसा लगता है कि ये तो मामला बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। अगर इसी रफ्तार से गड़बड़ियां करते रहे, गलत कदम उठाते रहे, गलत फैसले लेते रहे, मुझे तो इस पर भी शक है कि ये फैसले मोदी जी के नहीं हो सकते। कम से कम हो सकता है कि उनको डुबाने के लिए ये सब काम कर रहा हो, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा। लेकिन हो रहा है, लेकिन दिख रहा है। कल किसानों की बेचारगी देखी गई है, किस तरह से गोली सिर में, ऐसी तस्वीरें आई हैं। मुझे नहीं पता कि वो मामला, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आई है और दावा किया गया है। ये सब चीज़ें, आप गोली नहीं मार, अपनी सरकार को गोली मार रहे हो, अपने जो आपका जनता का आधार है, जनाधार को गोली मार रहे हो। कोई भी आदमी तगड़ा से तगड़ा बीजेपी का भक्त होगा, वो सत्यपाल मलिक को चोर नहीं कह सकता। और वो अस्पताल में भर्ती है, लाचारगी की हालत में है, भगवान ना करे उसको कुछ हो जाए, आप उसके घर पे सिक्योरिटी फोर्सेस भेज देते हैं। बहरहाल जो भी है, ये आज का घटनाक्रम बेहद चिंताजनक है, कम से कम बीजेपी के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।